सोचिए अगर आपको कहा जाए कि इस दुनिया में एक ऐसा दरिंदा भी था जिसके डर से लोग बाहर नहीं निकला करते थे, जिसको कोर्ट ने 15 साल या 20 साल नहीं बल्कि पूरे 450 साल की सजा सुनाई थी। खौफ इतना था कि कोर्ट में बैठा जज भी जिसको देखकर अपनी आंखें नहीं मिला पाता था। इस जानवर ने जेल में बैठकर ही अपनी जीभ को 2 हिस्सों में काट डाला, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चेहरे को सांप के जैसा दिखाना चाहता था। जिसने केवल 13 साल की उम्र में ही एक मासूम को चाकू से गोद गोद कर मार डाला, और उसके हर अपराध में वो अकेला नहीं बल्कि उसके माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, मतलब कि पूरा परिवार ही शामिल था। जिसके चेहरे को देखकर लोग थर्रा जाते और नाम सुनकर लोग सहम उठते थे। जी हाँ, ऐसा ही एक खतरनाक आदमी जिसको अगर आप जानवर भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी हरकतें किसी को भी सदमे में डाल सकती है। हम बात कर रहे हैं निको जेनकिंस की। निको अमेरिका के ओहामा में जन्मा था और इसका पूरा परिवार शुरू से ही आपराधिक गतिविधियों में था। यहाँ तक कि निको ने पहली बार जब किसी को गोलियों से भूना था, उस बंदूक में कारतूस भी खुद निक्को की मां ने ही डाले थे। क्रिमिनल फैमिली बैकग्राउंड की वजह से निक्को इतना खतरनाक हो चुका था कि 7 साल की उम्र में ही उसने 25 कैलिबर की एक पिस्टल खरीद ली थी, और उसने ऐसा सिर्फ अपनी स्कूल में दहशत बनाने के लिए किया था। जब निक्को 11 साल का हुआ तो उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और लोकल गैंग के पास जाकर प्लानिंग करता कि अब उसको किस वारदात को अंजाम देना है। लेकिन निक्को मीडिया में तब आया जब मात्र 13 साल की उम्र में ही पहली बार उसने एक रास्ते में चलते आदमी को चाकू से गोद कर मार डाला था। लेकिन उसके बाद भी ये दरिंदा पुलिस से बचा रहा। जब निक्को 15 साल का हुआ तब पहली बार इसे जेल भेजा गया, क्योंकि निक्को 2 गाड़ियों को चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया था और इसे जेल में भेज दिया गया। लेकिन जेल में भी उसने ऐसे ऐसे कांड किए जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जेल जाने के बाद उसे जब पेशी पर ले जाया जा रहा था तभी उसने एक गार्ड पर हमला कर दिया था और जेल में रहकर ही दंगे करता और करवाता। मतलब जेलर भी इसकी हरकतों से परेशान था और इसके उस बर्ताव को देखकर कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। कहते हैं कि जेल जाने के बाद आदमी सुधर जाता है, लेकिन निक्को के साथ बिल्कुल उल्टा था। जब ये वैसी दरिंदा जेल से बाहर आया तो उसके 10 दिन बाद ही उसने 2 व्यक्तियों को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी, और ऐसा करने में वो अकेला नहीं बल्कि उसकी 3 बहनें शामिल थी। निक्को की बहनें जॉन और जॉर्ज का पीछा करके दोनों की लोकेशन निक्को तक पहुंचा रही थी। उसके बाद निक्को अपनी बहन को बताए हुए पते पर पहुंचकर दोनों को बंदूक से भून डालता है और उनके पैसों से भरे पर्स को चुरा कर चला जाता है। लेकिन ये हैवान यही नहीं रुकता। दोनों हत्याओं के 8 दिन बाद ही इस दरिंदे ने जेल से बाहर आए एक कैदी को गोलियों से भून दिया। हैरानी की बात यह थी कि जिस कैदी को निक्को ने मारा था वो उसी का सच्चा दोस्त कर्टिस था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की उसने अपने दोस्त कर्टिस को क्यों मारा, तो उसके पीछे एक मोटिव बताया गया, और निक्को ने कहा कि जब वह जेल में था तो उसके घर पर गोलियां और बमबारी की गई थी, जिसके चलते निक्को की बहनों ने बताया था कि इन बमबारी और गोलियों के पीछे कर्टिस का हाथ था। इसीलिए जब कर्टिस जेल से बाहर आया तो निक्को और उसके परिवार ने जाल बिछाया और कर्टिस को कहा कि आज वो एक बड़ा हाथ मारने वाले हैं, और ऐसा कहकर कर्टिस को घर बुलाया और वहीं पर उसकी समाधि बना डाली। और कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन निक्को हाईवे पर चल रही एक एसयूवी कार को रुकवा लेता है जिसमें एक महिला बैठी थी, और जब महिला कार के दरवाजे को खोलती है तो उस पर 4 राउंड फायरिंग कर दी जाती है, जिससे महिला मौके पर ही अपना दम तोड़ देती है। इस महिला का नाम एंड्रिया क्रूगर था, जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। बेवजह इस महिला की हत्या कर दी गई, और इस क्राइम के पीछे भी उसके परिवार में से उसके अंकल शामिल थे। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तब पुलिस की पूछताछ में एक बात सामने आई जिसको सुनकर पुलिस के नीचे से जमीन गायब हो गई, क्योंकि उसने साफ तौर पर ही बोल दिया कि उसके आसपास जितने भी मर्डर हुए हैं वो सारे निक्को ने किए हैं, वो सारे इसी ने किए थे। और उसने सिर्फ ये मर्डर इसलिए किए हैं क्योंकि एक दिन उसके सपने में इजिप्शियन के भगवान आए और उन्होंने ये बलि मांगी थी, और इजिप्ट के भगवान को खुश करने के लिए ही उसने ये सारे कांड किए थे। वहीं अब कोर्ट उसके कारनामे देखकर चाहती थी कि इस आदमी को अब जेल से बाहर नहीं निकाला जाए, लेकिन निक्को की हैवानियत जेल में भी बरकरार थी, क्योंकि उसको जेल में ही एक रेजर और एक चाकू मिल गया था, जिससे उसने अपनी जीभ को 2 टुकड़ों में इसलिए काटा कि उसकी जीभ एक सांप जैसी दिखने लगे। और हद तो तब हो गई जब एक दिन निक्को अपने प्राइवेट पार्ट को ही काटने लगा, क्योंकि निक्को उस सांप के शेप में बनाना चाहता था। जब ये सब बातें बाहर आई तो लोगों द्वारा कहा गया कि नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं कर सकता, शायद निक्को मानसिक बीमारी से पीड़ित है। लेकिन वही निक्को को दुनिया भर के साइक्रिस्ट और डॉक्टर के पास ले जाया गया तो निक्को को एकदम सही बताया गया। कोर्ट ने इसे एकांत कारावास की सजा सुनाई थी, जिसका मतलब इसके सेल में कोई और कैदी नहीं
नहीं था और ना ही ये किसी से बात कर सकता था। सेल में ही दीवारों के बीच में रहना था। अब तक आपने इसके कांड सुने, लेकिन इसके बाद इसने जो किया उसे सुनकर आप भी इसे पागल घोषित कर देंगे, क्योंकि इसके हाथ में एक दिन 7 चाबियों का गुच्छा लग जाता है और निक्को को लगने लगा कि जेल से भागने में मदद करेगी। निक्को को हर 15 मिनट में पुलिस चेक करने आती थी, इसलिए एक एक कर ये दरिंदा उन 7 चाबियों को खाता चला गया। लेकिन ये सिर्फ ऐसा इसलिए करता रहा क्योंकि ये खुद को पागल घोषित कर देना चाहता था, ताकि इसकी सजा माफ हो सके और इसे मृत्यु दंड ना मिले। लेकिन मई 2017 में 3 जजेस ने मिलकर एक फैसला सुनाया जिसमें इसे मृत्यु दंड दिया गया और कहा कि अगर किसी भी कारण से इसकी डेथ पेनल्टी रुक जाती है तो इसे 450 साल तक जेल में ही रहना होगा। और इस तरह इस दरिंदे का खात्मा हुआ। आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और भाई की इस मेहनत के लिए लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये सारी मेहनत मैं सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ। तो अभी के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।